हे गाइस व्हाट्सअप। फिर से हाजिर हूँ मैं एक न्यू लेक्चर लेकर, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे हैं। गाइस, क्या आप इस चैनल में नए हैं तो फिर देर किस बात की। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले न्यू लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर चलते हैं, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ स्पेन, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, प्रोपाग्यूल और पीरियडिक साइकिल देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि लाइफ स्पेन होता क्या है। लाइफ स्पेन है क्या कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो है पैदाइश नेचुरल बर्थ से लेकर और नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो है लाइफ स्पेन क्या होता है, अलग अलग होता है। जो हम लोग देख पाते हैं कि जैसे इंसान का अगर बात किया जाए, ह्यूमन का बात किया जाए, 60 से 70 साल क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है। अब यहाँ एलिफेंट की बात किया जाए तो उसका लाइफ स्पेन कितना है, 60 टू 90 ईयर होता है इसका लाइफ स्पेन। एक रोज़ प्लांट का अगर देखा जाए तो 5 टू 7 ईयर होता है। और डॉग का देखा जाए तो कितना होता है, 20 टू 30 ईयर होता है लाइफ स्पेन। इसी तरह बटरफ्लाई का देखा जाए 1 टू 2 वीक होता है। क्रो का देखा जाए तो 15 ईयर। बनाना ट्री का 15 ईयर, तो 25 ईयर। और काऊ का जो है 15 ईयर। पैरोट का होता है कितना, 140 ईयर होता है। क्रोकोडाइल का कितना है, 60 ईयर होता है। इसी तरह से हॉर्स का कितना है, 60 ईयर होता है। फ्रूट फ्लाई का जो है 30 डेज यानी 1 मंथ होता है। और राइस प्लांट का 3 टू 4 मंथ होते हैं। और इसी तरह से वेट प्लांट का भी 3 टू 4 मंथ होते हैं। और टोर्टोज का जो है 100 से 150 ईयर होता है। और उसके बाद जब बनियान ट्री का कितना होता है, 200 ईयर होता है। इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका ये चीज़ याद एनसीईआरटी का है और ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस किस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कितना होता है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं, हम लोग जुवेनाइल फेज देखते हैं। एक्चुअली जुवेनाइल फेज क्या होता है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जो पीरियड, जिस पीरियड में क्या होता है, ग्रोथ होता है, उस पीरियड को बोला जाता है जुवेनाइल फेज कहा जाता है। और इसी जुवेनाइल फेज को जो है प्लांट में, जो प्लांट के फेज में क्या कहा जाता है, इसको वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। ठीक है, कुछ नोट्स है, कुछ बातें हैं जो याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से जो है आपका एमसीक्यू वगैरह पूछा जाता है। जैसे बैम्बो फ्लावर, बैम्बो जो है जो फ्लावर देता है ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 टू 100 ईयर। जो बैम्बो प्लांट होता है वो उसका जो फ्लावर जो देता है लाइफ में एक बार देता है, अक्सर कितना 50 से 100 साल के बाद जनरली लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर देता है। इसी तरह से एक प्लांट है नीला कुरेंजी, जिसको स्ट्रालोबिलांथस कुंथिनिया कहा जाता है। वो फ्लावर वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। दिस फ्लावर्स इन लास्ट टाइम, जो लास्ट टाइम फ्लावर देखा गया अक्टूबर 2018 को देखा, यानी हर 12 साल बाद दिखता है। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है, हिली एरिया में पाया जाता है, जैसे इंडिया की केरला वगैरह में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में देखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। ये वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल क्या होता है, कुछ जैसे रनर, राइजोम, शुगर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। दिस स्ट्रक्चर, इस सभी स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कहते हैं। और इस एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे देख पा रहे हैं, ये पोटैटो है। पोटैटो में जो आई बर्ड होता है, जिसको हम लोग ट्यूबर के नाम से जाना जाता है, इसको अगर हम लोग फिर से लगा देंगे तो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, बर्ड जो होता है राइजोम, राइजोम के अंदर जो है क्या होता है, जंजर। ये राइजोम को अगर लगा दिया जाए तो उससे क्या होगा, फिर न्यू प्लांट आ जाएंगे। तो जंजर के अंदर, अदरक के अंदर ये सब दिखता है। इसी तरह हम बात करें एगिब में
बुलबुल होता है, ठीक है। इसी तरह जो है एक प्लांट है जिसका नाम लीफ बर्ड से क्या होता है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होता है, जिसे बायोफ्लम का, ठीक है। बायोफ्लम में ये चीज़ हमको दिखाई देता है। इसी तरह बात किया जाए पानी में पाए जाने वाला एक प्लांट है जिसको हम लोग वाटर हाइजेंथ कहते हैं। ये इस ऑफ सीड के जरिए हमने ये क्या होता है अपनी तादाद को, अपनी ग्रो को क्या करता है, बढ़ाता है। इस तरह से और भी चीज़ें हैं, और भी जो है और जैसे स्यूकर हुआ, रनर हुआ, ये सब जो है इस तरह से ये किस में आता है, वेजिटेटिव प्रोपागुल के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम लोग पीरियडिक साइकिल। ये पीरियडिक साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रिकल साइकिल देखना है। ये होता क्या है एक्चुअली, किस में होता है, कुछ मोंकी और एप्स ह्यूमन में जो है ये आकर पैरामाइट एनिमल्स में होता है, मैमल्स में होता है, ठीक है। ये नॉन पैरामाइट जैसे काऊ, सीप, डॉग में होता है। और बात करिए साइकिल जो है, दिस साइकिल कंसिस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज पे कंसिस्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ हीट, मैंने इसको बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट पीरियड में ये होता है। इसके दौरान इस पीरियडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, मैंने ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है, फ्लो करता है। ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड क्या नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है। आगे और हम लोग डिटेल पीरियडिक साइकिल के, मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चलेंगे, तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे कि एमसी पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है अक्सर वुमन के अंदर जो है ये 28 डेज पीरियड का होता है, तो हमको उसका पूरा डिटेल हम लोग जानना है, कैसे कैसे स्टार्ट होता है और इस पीरियड के अंदर कौन कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, काम करता है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है, और इसका पूरा फेज कैसे 1 डे से लेकर 28 दिन तक क्या क्या चीज़ होता है, उसका पूरा हम लोग जानना है। तो आगे के लेक्चर में हम लोग जैसे हम लोग सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में चलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग चलेंगे, वहाँ जानेंगे, वहाँ डिटेल हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो और जो है आगे हम लोग पढ़ना है इवेंट एक्चुअली होता क्या है, इवेंट हम लोग इवेंट में देखेंगे, हम लोग इवेंट सेक्सुअल इवेंट के अंदर हम लोग देखेंगे सेक्सुअल इवेंट के अंदर हम 3 चीज़ देखेंगे। सेक्सुअल इवेंट के अंदर एक होता है प्री सेक्सुअल इवेंट, प्री इवेंट के अंदर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग जो है हम लोग 2 चीज़ देखेंगे। एक तो हम लोग क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र, ये चीज़ देखना है। और हम लोग फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब गैमेट आपस में क्या होता है, फ्यूज करता है, तो हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो आगे फर्दर उसका ग्रोथ होता है, जैसे जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो का ग्रोथ होता है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस हमें देखना है, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर देखना है। मैंने फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो इवेंट होता है हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर देखेंगे। तो आगे के आने वाले लेक्चर में जो हम लोग जो है ये पूरा इवेंट को हम लोग डिटेली हम लोग अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे विराम रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।